एक पुलिस ऑफिसर गांव में आई अनजान लड़की के साथ गलत काम करता है और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसे उस लड़की की लाश मिलती है। ऑफिसर घबरा जाता है और उस लड़की की लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने जाता है। फिर 2 बार आकर देखता है तो वो लाश वहाँ से गायब थी। अब उस लड़की को किसने मारा और उसकी लाश कहाँ पर गायब हुई और क्या इस पुलिस ऑफिसर को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में। इस कहानी के एंड में आपको एक कमाल का ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विंसन नाम के बंदे से। बचपन में ही विंसन के फादर गुजर जाने की वजह से वो अनाथ हो जाता है और उसी तरह विंसन की माँ भी पागल होने की वजह से उसके माँ को भी हमेशा बांध कर रखते हैं। अब इस तरह से विंसन का बचपन ऑलमोस्ट अकेलेपन में ही गुजर जाता है। खैर अब विंसन बड़ा होने के बाद एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ को पागलपन था, इसीलिए मरने तक भी हमने उसको बांध कर रखा था। गांव के सारे लोग भी यही समझ रहे हैं कि मैं भी पागल हो जाऊंगा, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। लेकिन लकीली रिसेंटली एक लड़की मुझे सेट हुई है और कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर डॉक्टर विंसन को चेक करने के बाद कहते हैं कि विंसन, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, तुम पागल नहीं हो गए, तुम शादी वादी करो और सेटल हो जाओ। अब यहाँ पर डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर विंसन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। अब उसके दूसरे दिन विंसन के जेसी नाम की लड़की से एंगेजमेंट होती है। विंसन के दोस्त विंसन की शादी में बहुत ज्यादा मदद करने लगते हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद फाइनली इसकी शादी होने वाली है। एक दिन विंसन जेसी से कॉल करके कहने लगता है कि तुम शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दो, क्यों खामखा 15,000 की जॉब करना। हमारे बाप दादाओं के काफी सारे खेत है और हर महीने उससे ही हमको 20,000 मिलते हैं और ऊपर से मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मुझे भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब ये बात सुनने के बाद जेसी उसे कहती है कि फिर मेरे इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा। ठीक है, पहले तुम अपने घर का बाथरूम बनवाओ। जिस पर विंसन उसे कहता है कि अरे मेरे पापा का मानना था कि बाथरूम घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर होना चाहिए, इसीलिए मेरे फादर ने बाथरूम को घर के बाहर बनवाया। अब तुम कहती हो तो ठीक है, शादी होने के बाद हम वो भी देख लेंगे। इस तरह से विंसन जेसी को कन्विंस करने लगता है। अब उसके अगले दिन विंसन के 2 चाचा उसके घर पर आते हैं। इसी के साथ काफी सारे और रिश्तेदार भी आने लगते हैं। विंसन का घर रिश्तेदारों से पूरा भर जाता है। अब उसके बाद शाम को एक छोटी सी रस्म भी होती है, जिसके अंदर सारे लोग विंसन को काफी सारे गिफ्ट देते हैं। उसके बाद विंसन के 2 चाचा उसे किसी जगह पर लोकल दारू बनाते हैं। एक चाचा विंसन को लोकल दारू पिलाने लगता है और दूसरा चाचा विंसन को गांजा फूकने के लिए कहता है और उसी तरह वो उसे दारू की बॉटल्स भी गिफ्ट दे देते हैं। अब एक चाचा विंसन से कहता है कि अरे विंसन, और कितने दिनों तक तुम इसी जंगल में रहोगे, हमारे साथ सिटी आ जाओ, अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। जिस पर विंसन कहता है कि नहीं चाचा जी, मेरे पापा ने बहुत प्यार से ये घर बनवाया है, ये जमीन ये घर मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तभी अचानक कुछ पुलिस वाले गांव में आकर यह अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि इस गांव में शेर घूम रहा है, सारे गांव वाले थोड़ा केयरफुल रहे और शाम होने के बाद अपने अपने घर में ही रहे और स्पेशली रात होने के बाद कोई भी घर से बाहर ना निकले। अब यहाँ इस तरफ विंसन बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके घर में काफी सारे मेहमान आए हुए हैं और उसकी शादी भी होने वाली है, इसलिए। अब उसी दरमियान पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला विंसन का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है अशोक, वो विंसन के पास आता है। वो भी खुश होने लगता है कि फाइनली तुम्हारी शादी होने वाली है और वो उसे कांग्रेस कहता है। दरअसल कल विंसन की शादी होने वाली होती है, तो उसका दोस्त अशोक उसे कहता है कि कल मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पर जंगल में शेर घूम रहा है ना, उसकी नाइट ड्यूटी मेरे ऊपर आ गई है। लेकिन तुम्हारी शादी होने के बाद मैं और मेरी वाइफ तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। और हाँ, सुबह को चर्च को थोड़ा लेट से निकलना, क्योंकि सारे रास्ते बंद होंगे। उसके बाद अशोक विंसन को एक प्रोटेक्शन का पैकेट देता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इसकी क्या जरूरत। विंसन कहता है अगर उस लड़की ने पूछा तो सेफ्टी के लिए मैंने तुमसे मंगवाया। अब सुबह होने के बाद विंसन और उसके रिश्तेदार रेडी शेडी होकर चर्च जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ चर्च में जाने के बाद विंसन को बहुत बड़ा झटका लगता है। विंसन को ये बात पता चलती है कि जेसी किसी और लड़की के साथ भाग गई।
अब ये सुनने के बाद विंसन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो घर में वापस आकर सारे अरेंजमेंट को तहस नहस करने लगता है। उसी तरह अपने सारे रिश्तेदारों को भी उनके घर पर वापस जाने के लिए कहता है। बेचारा यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसी सेम टाइम पर यहाँ दूसरी जगह पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि गांव की एक लड़की मिसिंग है। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि उस लड़की को शेर खा गया और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई। अब रात होने के बाद विंसेंट के फ्रेंड विंसेंट के बारे में ही बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्यों हमेशा विंसेंट के साथ ही ऐसा होता है। काफी सारी बार विंसेंट की शादी होते होते टूट गई थी, लेकिन पहली बार चर्च तक जाकर ये शादी टूट गई। पता नहीं बेचारा किस हालत में होगा। यहाँ पर विंसेंट अपने बेडरूम में बैठकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। फिर विंसेंट के दोस्त विंसेंट के पास आकर उसे कहने लगते हैं कि अरे यार तू फिक्र मत कर, अगर एक लड़की चली गई तो क्या होगा, तुम्हारे लिए हम 100 लड़कियां लेकर आएंगे। जिस पर विंसेंट गुस्से में कहता है कि मुझे 100 लड़कियां नहीं चाहिए, बस एक लड़की चाहिए। इस तरह से गुस्से में आकर वो अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके बाद विंसेंट फुल दारू और नशा करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर वो प्रोटेक्शन का पैकेट नजर आता है और वो उस पैकेट को लेकर एक प्रोस्टिट्यूट के घर पर जाता है। वो लड़की विंसेंट से कहती है कि अरे सर आज नहीं हो पाएगा, मेरे पीरियड चल रहे हैं, आप 2 दिन बाद आइए। लेकिन फिर भी विंसेंट उसे प्रोटेक्शन का पैकेट दिखाने लगता है और वो लड़की उसे मना कर देती है। उसके बाद विंसेंट गुस्से में फिर से वापस अपने घर पर आने लगता है तो रास्ते में उसको काफी सारे फ्रेंड नजर आते हैं। वो उन सारे लोगों को गालियां देता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अशोक और उसकी टीम पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो एक लड़की कांस्टेबल से कहने लगती है कि अशोक सर, लड़कियों की भी अपनी अपनी पसंद होती है और आपका फ्रेंड इसे समझ नहीं पाया। जिस पर अशोक कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन उस लड़की को ये बात शादी से पहले बता देनी चाहिए ना। शादी तक आने के बाद मंडप से भाग जाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बेचारा मेरा फ्रेंड कितना दुखी होगा। अब उस कार में सिनी नाम की एक और लेडी कांस्टेबल होती है। दूसरी एक कांस्टेबल सिनी से कहने लगती है कि तुम्हारी भी शादी विंसेंट से तय हुई थी ना, तो तुमने क्यों मना कर दिया। सिनी कहने लगती है कि विंसेंट सर को मेरा जॉब करना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उनके शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो शादी करने के बाद भी जॉब करनी है। यहाँ दूसरी तरफ विंसेंट आयन रॉय नाम के एक बंदे से जाकर मिलता है और वो उसे कहता है कि मुझे अभी की अभी एक लड़की चाहिए, तुम कहीं से भी उसके अरेंजमेंट कर दो। आयरन रॉय से कहता है कि अभी के अभी लड़के मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उसके बाद विंसेंट गुस्से में वापस से अपने घर पर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम होता है इमली। वो विंसेंट से कहने लगती है कि सर, एक्चुअली मेरी कार यहाँ पर खराब हो गई है, मैं काफी देर तक यहाँ पर वेट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ट्रिप पर आई हूँ। अब यहाँ पर विंसेंट इमली को थोड़ा गंदी नजरों से देखने लगता है और उसे कहता है कि इस टाइम पर आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन पास ही में मेरा एक छोटा सा होटल है, आज रात आप वहीं पर रुक सकते हो। इस तरह से विंसेंट इमली को अपने बाइक पर बैठाकर अपने घर पर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में विंसेंट अपना असली नाम उसे नहीं बताता, बल्कि कुछ दूसरा ही नाम बताता है, क्योंकि वो उस लड़की के साथ गलत काम करने की सोच रहा था। अब यहाँ रूम पर आने के बाद इमली बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है। वो विंसेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने लगती है, लेकिन यहाँ विंसेंट की नजर तो इमली की बातों पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर होती है। विंसेंट यहाँ पर मौका और थोड़ा अपने हाथ में लेने के लिए इमली को लोकल दारू पिलाने लगता है। तभी उसके घर में काम करने वाला एक बंदा विंसेंट से आकर पूछता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन विंसेंट उसे कुछ भी ना बताते हुए अपने घर से भगा देता है। उसके बाद इमली विंसेंट के घर को चक्कर लगाती है और विंसेंट से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा दारू पीने वाले बंदे हो। इस तरह से वो विंसेंट को एक फॉरेन दारू की बोतल देने लगती है जिसमें 76% अल्कोहल है और इसे पीने से बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ दूसरी तरफ वो पुलिस वाले शेर को पकड़ने के लिए और मिसिंग हुई लड़की के बारे में तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान अशोक विंसेंट को कॉल करता है उसका हालचाल पूछने के लिए। वो उसे कहता है, क्या शादी टूटने की वजह से तुम डिप्रेशन में तो नहीं चले गए। विंसेंट कहने लगता है कि अरे मुझे कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं है और मैं बहुत ही ठीक हूँ और एक लड़की के साथ एंजॉय भी करने वाला हूँ। इतना कहकर वो अशोक का फोन कट कर देता है और यहाँ पर वो दो लेडी कांस्टेबल ये बात सुन लेती है। फिर अशोक से कहने लगती है कि सर, गांव में जो लड़की मिसिंग हुई है शायद वही लड़की उसके साथ हो, एक बार हमें वहाँ पर जाकर चेक करना चाहिए और क्राइम होने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अशोक कहने लगता है कि नहीं, विंसेंट ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो क्राइम कर ही नहीं सकता और वैसे भी वहाँ पर दोनों के कंसर्न से सब कुछ हो रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। यहाँ इस तरफ विंसेंट इमली को अपने बाथरूम के पास लेकर आता है क्योंकि इमली को नहाना था।
नहाने के बाद इमली विंसन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि तुम यहाँ पर नेचर के बीच रहते हो। काश मेरा भी घर यहीं पर कहीं होता तो मजा ही आ जाता। विंसन उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जॉब करती हो। इमली उसे कहती है कि मैं एक कॉन्डोम पैकेट के रिसर्च टीम में काम किया करती थी, लेकिन मेरे एक कलीग ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे एक अच्छा सा सबक सिखा दिया और अब मैं उसी की पनिशमेंट की सजा भुगत रही हूँ। फिलहाल मैं पेरोल पर बाहर हूँ। जिसके बाद अब ये दोनों वापस से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। तब यहाँ पर इमली विंसन को उसके असली नाम से बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया। मैंने अभी भी तुम्हारा कार्ड देखा है तो उस पर तुम्हारा नाम अलग है। अब यहाँ पर विंसन फुल दारू पीते हुए इमली को बताने लगता है कि आज उसकी शादी टूट गई। इसी दरमियान वो आयन रॉय बंदा विंसन के पास आकर कहने लगता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की सेट कर दी है। लेकिन विंसन उसे कहता है कि अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक लड़की है और मैं उसके साथ एंजॉय करने वाला हूँ। इस तरह से जब विंसन वापस से अपने बेडरूम में आता है तो इमली वहाँ पर अपने मोबाइल में गाने सुन रही होती है और विंसन यहाँ पर खुद दारू पीकर टल्ली था। तो वो इमली के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ गलत काम भी कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को किसी जंगल में उस मिसिंग हुई लड़की की लाश मिलती है और लोग यही समझने लगते हैं कि इस लड़की को शेर ने मारा होगा। यहाँ इस तरफ जब थोड़ी देर के बाद विंसन को होश आता है तो वो अपने सारे घर में इमली को तलाश करने लगता है, सारे कमरों में, घर के बाहर, लेकिन उसे इमली कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद जब विंसन अपने बेड के बगल में देखता है तो इमली वहाँ पर खून से लथपथ पड़ी होती है और ये देखने के बाद विंसन के तो होश उड़ जाते हैं। विंसन तुरंत ही बाहर जाकर अपने दोस्त अशोक को कॉल करता है और उसे सारी बात बताने लगता है, लेकिन उस वक्त अशोक बिजी होने की वजह से विंसन का फोन वो कट कर देता है। अब यहाँ पर विंसन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई और उसने उस लड़की की इज्जत भी लूटी थी। उसके थोड़ी देर बाद अशोक खुद से विंसन को कॉल करता है। विंसन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो अशोक को बताने लगता है कि मेरे घर पर एक लड़की आई थी और मैंने उसे मार दिया और मैंने उसके साथ गलत काम भी किया था। अशोक यहाँ पर यही समझने लगता है कि शायद विंसन ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली होगी और इसीलिए वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर विंसन अपने घर के पास एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो इमली की लाश को उसमें दफना सके। उसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होकर एसपी को भी फोन कर देता है और बताता है कि मेरे घर पर क्राइम हुआ है। उसके बाद जब विंसन अपने बेडरूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर इमली की लाश नहीं थी। वो सारी जगह पर ढूंढता है लेकिन उसे इमली की लाश कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद वो अशोक को कॉल करके बताने लगता है कि मेरे घर में एक लड़की की लाश थी लेकिन अब वो मुझे नहीं मिल रही है। मैंने ये बात फोन करके एसपी को भी बता दी। अब ये बात सुनकर अशोक उसे डांटने लगता है और कहता है कि अरे यार तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हें ये बात एसपी को बताने की क्या जरूरत थी, खामखा तुम पंगे ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। अब सुबह होने के बाद अशोक की टीम विंसन के घर पर आती है और उसके घर में और घर के आसपास तलाशी लेने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता जिससे कि विंसन के घर पर एक लड़की आई थी। अशोक उसे कहने लगता है कि शायद तुम अपनी शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में चले गए हो, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया तुमने। अब तुम तुरंत ही अपनी लीव कैंसिल करो और वापस से ड्यूटी ज्वाइन कर लो, काम में लगे रहोगे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाओगे। इस तरह से वो विंसन को समझाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर विंसन अभी भी डिप्रेशन में ही होता है कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई और उसने उस लड़की के साथ गलत काम किया। अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए विंसन अपनी दादी के साथ हर एक गांव में जाकर चर्च में विजिट करता रहता है और वहां पर जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता है। अब इसी दरमियान एक दिन एक लेडी पुलिस ऑफिसर का विंसन को कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि आपका नाम विंसन है ना, आपके ऊपर एक लड़की का बलात्कार करने का केस फाइल हुआ है और आप भी एक पुलिस वाले हो, इसलिए आपको तो प्रोटोकॉल पता ही होगा। आप फिलहाल जहाँ पर भी हो फटाफट से यहाँ पर आकर सरेंडर कर दीजिए। अब यहाँ पर विंसन अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि मैडम मैं सरेंडर हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो पुलिस ऑफिसर उसे कहने लगती है कि आप पर केस करने वाली इमली नाम की एक लड़की है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इमली अभी भी जिंदा है। इमली की आवाज सुनकर विंसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इमली उसे कहती है कि बिना गुनाह किए तुम जेल जाना चाहते हो, उस रात मैंने तुम्हारी नजरों को देखा था, तुम मुझे कुछ अजीब तरह से देख रहे थे, इसलिए उसी वक्त मुझे तुम पर शक हो गया, इसीलिए मैंने उस वक्त तुम्हें जानबूझकर 76% वाला अल्कोहल पिलाया था ताकि तुम नशे में धुत रहो।
और जब तुम मेरे पास कांड करने के लिए आए थे तब तुम सो गए। अब तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने वहाँ पर मरने का नाटक किया और वहाँ पर मैंने रेड वाइन डाल दी थी जिससे कि तुम्हें लगा कि वो खून है, लेकिन असलियत में मैं जिंदा हूँ। तुमने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हारी सजा ये थी कि तुम इसी बात को याद करके सफर करते रहो। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो जाती है। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, अब तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। दरअसल दोस्तों इमली ने अपने टीममेट को जान से मार दिया था और इसी वजह से इमली को जेल जाना पड़ा। जब वो पेरोल पर बाहर आई थी तब वो घूमने के लिए बाहर गई थी और उसका पेरोल खत्म होने के बाद वो वापस से जेल में आ गई। विंसन दोबारा से उसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इमली उसे कहती है कि तुम दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना, ये मेरा नंबर नहीं है। जब वक्त आ जाएगा तब मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। लेकिन विंसन कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर इमली उसे कहती है कि अरे भाई ऐसे कैसे, तुम तो अभी मुझे जानते भी नहीं हो, फिर इसके बारे में मैं सोचूंगी। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। उसके बाद सीन 2 साल के बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विंसन की शादी हो चुकी है और विंसन की शादी और किसी से नहीं बल्कि उसी लेडी कांस्टेबल सिनी से होती है जिसने उसे पहले शादी करने से मना किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं और विंसन भी सिनी को उसका जॉब करने की इजाजत दे देता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।